मधुस जो दिल कहे कि मेरी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज न तो मैं कोई सीरियल की बात करने वाली हूँ, न ड्रामा की, न मूवी की। आज हम एक कहानी सुनेंगे। हम जितने भी बड़े हो जाएं ना, हमें कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था। उस संपन्न परिवार में सब थे, दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे। सब मिलकर एक संयुक्त परिवार की तरह एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक साथ उठना, खाना पीना, सारे त्योहार एक साथ मिलकर मनाना। दुख है तो एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना, और अगर खुशी है तो उसको भी एक दूसरे के साथ बांटना। इतना सुखी और संपन्न परिवार था। इतनी सारी उनकी जायदाद थी, खेत थे, खलिहान थे, कि आसपास के लोग आश आश करते थे, अरे वाह, परिवार हो तो इनके जैसा। अब कुछ लोग उसमें से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे और कहते थे वाह, हमको भी इनके जैसा बनना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते, दुखी होते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में तो मोस्टली लोग वैसे ही हो गए हैं, जो दूसरे की खुशी देख के खुश नहीं होते, दुखी होते हैं। तो ऐसा ही एक इंसान इस संयुक्त परिवार के पड़ोस में रहता था, जो उनकी खुशी, उनकी सुखी, उनकी संपन्नता, उनकी एकता को देखकर जलता था। अब क्या करे, सड़ता रहता था अंदर कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, ये लोग इतने एक दूसरे में मिलजुल कर भाईचारे के साथ कैसे रहते हैं, कुछ तो करना चाहिए। उसने उस घर के जो दो बेटे थे ना, एक दादा दादी जो घर के मुखिया थे, और उनके जो बेटे दोनों, इन दोनों को अलग अलग तरीके से उस आदमी ने जाके कान में कुछ कुछ फूंकना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, चुगली करना। एक के पास जाता था, दूसरे की चुगली करता था, कुछ कुछ झूठी बातें उसको बोलता था। साथ में ये भी बोलता था, मेरा मत बताना कि मैंने बताया है, बस मैंने आपको आगाह कर दिया कि जो आपका भाई है वो आपके बारे में ये बोल रहा था। सब गलत गलत झूठ झूठ बोलता था। इसी तरीके से वो दूसरे भाई के भी कान भरता था। शुरू में दोनों भाइयों को, जिनको एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास था, उन दोनों ने उसकी बात को अनसुना किया, यार बेकार है। लेकिन कब तक करते, वो कहावत सुनी है आप लोगों ने, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। एक कुएं की मुंडेर पर जो रस्सी बंधी होती है, वो जब उस पे चलती है तो जो पत्थर से रगड़ खाती है रस्सी, वो रस्सी भी उस पत्थर पे निशान छोड़ देती है। तो ये जो इतना ज़्यादा जहर दोनों के कान में घोला जा रहा था, वो कब तक असर न करता, आखिर कर ही दिया। दोनों के बीच में धीरे धीरे फूट पड़ने लगी। घर के अंदर झगड़े होने लगे। माँ बाप देख रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे, दोनों को बिठा के भी बात करा रहे थे, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जो इंसान था वो कंटिन्यूअस जहर फैला रहा था, फैला रहा था, फैला रहा था। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने हाथ में डंडे उठा लिए, चाकू उठा लिए, एक दूसरे से मारा पीटी करने के लिए। माँ बाप को लगा कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, पता चले ये लोग एक दूसरे का कत्ल ही कर दें। इससे अच्छा ये है कि चलो इन दोनों को अलग कर देते हैं। दोनों भाई वैसे ही तैयार बैठे थे, हमको अलग कर दो, हमको एक दूसरे के साथ नहीं रहना। चलो जी, माँ बाप ने बड़े दुखी मन से दोनों भाइयों को अलग कर दिया। चलो ठीक है, तुम दोनों आपस का बंटवारा कर लो। बीच में दीवार खड़ी हो गई। शुरू शुरू में जब अलग हो गए तो चलो उनके मन से मैल थोड़ा कम हो गया। उनको लगा चलो अब हमारी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अब फिर से शुरू करते हैं। जो जिनके हिस्से में मिला था माँ बाप से, उन्होंने अपने अपने हिस्से पर काम करना शुरू किया। दोनों ने अपने खेत खलिहानों में काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, अपने परिवार को मजबूत बनाना शुरू किया। दोनों मजबूत हो रहे थे, दोनों खुशी खुशी से रह रहे थे। अब जो पड़ोस में जो बंदा जिसने ये आग लगाई थी,
पहले तो वो बड़ा खुश हो गया कि देखो जी मैंने आग लगा दी, दोनों को मैंने अलग करके छोड़ दिया। अब तो मैंने वो जो 1 और 1 11 होते थे ना, अब इनको मैंने अलग कर दिया, ये तो टूट गए। लेकिन जब उसने देखा कि ये दोनों तो अभी भी बहुत ही संपन्न हो रहे हैं, ये फिर से दोनों बहुत ग्रो कर रहे हैं, फिर से अपनी अपनी बागडोर को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और ब्यूटीफुली दे आर लिविंग। हाँ, और आपस में दीवार से एक्सचेंज भी करते हैं। जब एक दूसरे के घर में कोई त्योहार होता है, खुशी होती है, तो एक दूसरे के साथ बांट भी रहे हैं। ये देख के उसके मन में फिर सड़न हो गई कि भैया ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों ऐसे खुशी से रह सकें, ये तो फिर एक बार दोनों संपन्न हो जाएंगे और जो मेरा जो मुद्दा है वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा ही। ये बात तो ठीक नहीं है। सोचा उसने क्या करूं। अब उसे पता था कि अभी तक की जो उसने आग लगाई थी कान में फूकने वाली, उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। उसने जाके एक के घर के बाहर खूब सारा कचरा फेंक दिया, गंदगी पूरा। जब उस भाई ने सुबह सुबह को घर का दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर जाने का रास्ता ही बंद है क्योंकि मेरे घर के आगे तो पूरा कचरा पड़ा है। तो उसने पूछा आस पड़ोस में कि भैया ये किसने फेंका है। सब ने ना कर दिया, भाई हमें तो नहीं पता। इससे पूछा, इसने फटाफट से बोल दिया, अरे मेरा नाम मत लेना, आपके भाई ने फेंका है, मैंने खुद देखा है, सुबह को करके खुद गया था वो काम। लेकिन उसने नाम लगा दिया दूसरे भाई पे। इस भाई को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मन में कुलबुलाहट लेके कि चलो यार छोड़ो, कहते हैं ना पहले अवॉइड करते हैं, छोड़ो कुछ नहीं करना। उसने उस गंदगी को साफ कर दिया और गाड़ी फिर से चल पड़ी। अब उसको चुल कि भैया ये क्या हुआ, मैंने तो उसको आग भी लगा दी फिर भी वो भड़का नहीं। अब यही चीज़ उसने जाके दूसरे के साथ करी, दूसरे के घर के आगे कचरा फेंका और उसको भी उसी तरीके से भड़काया। फिर वही बात, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो फिर से निशान पड़ गया भाई। जब ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होने लगी तो दोनों जनों ने एक दूसरे से बात की, भैया ये क्या कर रहे हो, मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंक रहे हो, तू मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंक रहा है, तू मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंक रहा है। लड़ाई शुरू हो गई। लो जी, हो गई फिर से बात। दोनों घरों के बच्चे बड़े हो रहे थे ये देखते हुए कि हमारे जो बड़े हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बच्चों के मन में ये चीज़ घर करती जा रही थी, ये दूसरे घर वाले ये बिल्कुल ही हमारे दुश्मन हैं, ये बिल्कुल बेकार इंसान है। और दूसरे घर के बच्चे भी यही समझ पा रहे थे। लड़ाई बढ़ती जा रही थी, जनरेशन्स चेंज होती गई, लेकिन ये लड़ाई धीरे धीरे करके बढ़ती गई। अब दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई, इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। एक दूसरे के त्योहार मनाना तो छोड़ो, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना तो छोड़ो, वो एक दूसरे से कुछ बात भी नहीं करना चाहते थे। जब भी कुछ होता था तो रिटेलिएट करने का उनका तरीका डिफरेंट होता था। बिना बात किए उसको किसी न किसी तरह दूसरे को नुकसान पहुंचा दो, किसी भी तरह। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, कलयुग, जो मुझे आज की डेट में कहीं नहीं मिल रही। कलयुग सेकंड नंबर नहीं, नंबर 1 शशि कपूर और रेखा की मूवी थी कलयुग, जिसमें एक ही फैमिली के दो फैमिलीज थी जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक दूसरे से बिजनेस की टक्कर में है और वो कैसे एक दूसरे को एक एक करके ख़त्म करते चले जाते हैं। और आखिर में कौन बचता है? वो दोनों परिवार कभी जो एक मत होकर एक दूसरे का साथ देते हुए एक साथ रहते थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। दोनों घर जो थे धीरे धीरे करके गरीब होते जा रहे थे। क्यों गरीब होते जा रहे थे? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन अपनी लकीर को लंबा करने के लिए नहीं था, उनका कंसंट्रेशन था दूसरे की लकीर को कैसे छोटा किया जाए, उसको काटना है तब आगे बढ़ना है। जहाँ ये दोनों इस सोच के साथ बढ़ रहे थे, एक ही घर के 2 भाई और दोनों भाइयों के ही परिवार जब इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे थे तो उनकी ग्रोथ तो रुकनी ही थी ना। तो हुआ क्या, 2 बिल्लियों के बीच में
जो ये एक बंदर था बीच में, उसने अपना मकाम हासिल कर लिया। उसको इन दोनों ने जीतने का मौका दे दिया। शुक्रिया।